कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 31वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। ओम श्री नारद उवाच। प्रश्न एवं ही संचिन्नो भवता पुरुषस्व, अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्, रुद्रञ्चरं सुमनसां शरणो मिथित्वा रक्तं शङ्ग्रीगणशामसु लुब्धकर्णम्, अग्रे विकान् सुतुपो आविगणयस्यान्तम्, पृष्ठे मृगं मृगै लुब्धकवाडभिन्नम्। श्री नारद जी भगवान कहते हैं, हे पुरुष शेष, यहाँ तक तो जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरणी के साथ विहार करता हुआ एक हरण मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चल रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी बीधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है। परंतु हरण इतना बेसुध है कि उसे उसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हरण की दशा पर विचार करो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अशारितः सुमनास्तधर्मणां स्त्रीणां शरण आश्रमे, पुष्पमधु गंधवस्तो क्षुद्रतमम्, काम्य कर्म विपाकजम्, काम सुखलवम्। जय हो
पश्यत्यादिकिचिन्मतवन्तं मिथुनी भूय तद्भिनिवेशितं वेशितमनुषं खड्गनिखङ्ग्रिगणश्यामगीतो वदति मनोहर वनितारी जनालापेष्वती तरामति प्रलोभित कर्णमग्रे ब्रकयूत वदात्मनम् आयुर्हर्तो अहोरात्रान्तान् काललो विशेषान् विगणन्य ग्रहेषु विहरन्तं पृष्ठति एवं परोक्षमनुप्रावृत्तो लब्धकः कृतान्तो अन्तः शरेण्यमी पराविद्यति तमिमात्मान महोराजन भिन्न हृदयं द्रष्टुमर्हसि सातुं विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनो अन्तश्चितं नियच्च हृदि कर्णध्वनिं चाचित्ते जयंगनास्त्रं मा सत्तं यूथगाथं प्रीणीय हंस शरणो वीरं क्रमे। राजन, यह स्वरूप का आशय सुनो। यह मृत प्राय हिरण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुण्य पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फल रूप जीव और जनेंद्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो गए हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को भर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बीन डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय से भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेन्द्रिय की वाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परम हंसों के आश्रम आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री राजोवाच श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदुभासत नेतज्जानत्योपाध्यायान् किं नामृयोर्विदुर्यदि संशयो अत्र तु मे विप्र संचिन्न तत्कृतो महान् ऋषियो अपि हि मोहयन्ति यत् निन्द्रियवृत्तयः कर्माण्यर्हते येन पुमाने विहाय तम् अमुत्राण्येन देहेन जुष्टानि शायदश्नुते इति वेन्विदां वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत् क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। विप्रवर मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह काट दिया है। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है और पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को वहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। मैं परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे विदुर मैत्रेय संवादे प्राचीन बर्ही नारद संवादो नामे कोन-त्रिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ
हे नाथ नारायण वासुदेवाय।